एनडीए पर हमलावर हैं और अब तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा। तेजस्वी यादव का इशारा खुद की तरफ था और उनकी कोशिश चुनाव को बिहार बनाम बाहरी बनाने की नजर आ रही है, लेकिन एनडीए तेजस्वी यादव के बयान पर अब हमलावर दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट। अब बिहार की जनता इस बार हरकिस नहीं होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा। अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये दावा है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, जिन्हें महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। बीजेपी ने पूरी केंद्रीय टीम को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। सत्ताधारी दलों की रणनीति का काट खोजने के लिए पहले पिता लालू प्रसाद ने चुनाव को बिहारी बनाम गुजराती बनाने की कोशिश की और अब खुद तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में। अब बिहार की जनता इस बार हरकिस नहीं होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। नीतीश सरकार पर हमलावर तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि 20 साल से बिहार में एनडीए की खटारा सरकार चल रही है, अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। बेटे को सीएम बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी यही दावा कर रही हैं कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। अच्छा होगा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट होगा, जनता के हाथ में अच्छा रिजल्ट है। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता का आवाज सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह राबड़ी देवी भी बिहारी बनाम बाहरी की सियासत पर जोर दे रही है। पीएम मोदी और अमित शाह के चुनाव प्रचार पर सवाल खड़े कर रही है। जब एनडीए सरकार ने इतना काम किया तो पीएम सीएम को इतनी जनसभाएं क्यों करनी पड़ रही है, ये सवाल पूछ रही हैं और इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज है। बिहार को आगे कौन ले जा रहा है और कौन ले जाएगा, या बिहार की जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। टीम का चश्मा लगाए व्यक्ति को यह सब नहीं दिखेगा। तेजस्वी जी जरा अपनी आंखें खोलिए और बिहार में एनडीए सरकार के बढ़ते कदम को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सपूत हैं, बिहार के लाल हैं और पिछले 20 वर्षों से एक सफलतम मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के 14 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस बार बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को अपने अधिकार के लिए वोट देगी और बिहार के लाल को ही बिहार की गद्दी सौंपेगी, ताकि बिहारियों की उनका अधिकार मिल सके। तेजस्वी यादव बिना नाम लिए पीएम मोदी और अमित शाह को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गुजरात से आते हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव गुजरात में विकास और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते रहे हैं। बिहार चुनाव जब चरम पर है, तेजस्वी फिर से बिहारी और बाहरी के मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है इससे तेजस्वी को कितना फायदा होता है और कितना नुकसान। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क की, जहां पर जासूसी की एक खबर ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। खुद को वैज्ञानिक और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बताने वाला अलेक्जेंडर पामर दरअसल विदेशी जासूस निकला। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक फैले इस नेटवर्क में कई फर्जी पहचान, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी लिंक भी सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़ी कामयाबी। इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क का भंडाफोड़। दो जासूसों का सनसनीखेज कबूलनामा। अपराधी कितना ही छिपने की कोशिश क्यों न करे, एक ना एक दिन कानून की फाइलों में उसका हिसाब जरूर लिखा जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से झारखंड तक एक सीक्रेट ऑपरेशन में सुरक्षा एजेंसियों ने दो ऐसे चेहरों को पकड़ा है जो सालों से नकली पहचान के साथ भारत में रह रहे थे। कभी वैज्ञानिक बनकर, कभी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बनकर
इन्होंने सिस्टम के भीतर घुसपैठ कर ली थी। अब इनके कबूलनामे ने जांच टीम को हिला कर रख दिया है। फर्जी पासपोर्ट, हवाला के पैसे और विदेशी कनेक्शन, हर सुराग किसी न किसी रहस्यमय देश की ओर इशारा कर रहा है। अब एजेंसियां हर डिजिटल निशान पर नजर गड़ाए हैं। जासूसी के नेटवर्क से आदिल और अख्तर की करोड़ों रुपए की बेमानी प्रॉपर्टी का गल्फ कंट्री में सुरक्षा एजेंसियों को होने का सुराग मिला है। दोनों के पास हवाला से लगातार मोटी रकम आ रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों भाइयों ने अपने बैंक अकाउंट में कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन किए, वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए। लेकिन सवाल उठता है, ये कौन है? इनकी पहचान क्या है? पहला नाम है आदिल अख्तर, जो खुद को साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट बताता था। लेकिन जांच में पता चला है कि आदिल विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी का ग्राउंड एजेंट बनकर काम कर रहा था। दिल्ली के एक इलाके में फर्जी पहचान के साथ रह रहा था और सरकारी ठेकों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक करता था। दूसरा नाम है अलेक्जेंडर पाल्मर उर्फ अकबर कुतुबुद्दीन हुसैनी, ब्रिटिश नागरिक होने का दावा करने वाला शख्स, जो मुंबई में बतौर पत्रकार कई सालों से एक्टिव था। आदिल की गिरफ्तारी दिल्ली के सीमापुरी इलाके से हुई, जबकि अलेक्जेंडर पाल्मर की गिरफ्तारी मुंबई के सौर आइलैंड में मौजूद एक फ्लैट से। इनके लैपटॉप, सैटेलाइट फोन और इनक्रिप्टेड डिवाइसेस से जो डेटा मिला है, वो देश की एजेंसियों के लिए अब सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है, क्योंकि अलेक्जेंडर पाल्मर के बारे में जो जानकारी मिल रही है, वो बेहद सनसनीखेज है। अलेक्जेंडर पाल्मर, जिसका असली नाम अकबर कुतुबुद्दीन हुसैनी बताया जा रहा है, उसके पासपोर्ट पर ब्रिटिश नागरिक लिखा था। वो मुंबई में एक विदेशी मीडिया हाउस के नाम पर जासूसी नेक्सस को आगे बढ़ा रहा था। उसके तो बेगूसराय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि जिस राहुल गांधी जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनकी वो गरिमा नहीं समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी आपत्तिजनक बयानबाजी उनके संस्कार और आदर्शों को दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार, क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। राहुल गांधी ने जो छठ मैया की पूजा पर जो अभद्र टिप्पणी की और जो प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, बोलिए ये माफ करने लायक है क्या? जरा जोर से बोलिए, ये माफ करने लायक है क्या? छठ पूजा को इस तरीके से इतने हल्के शब्दों में उन्होंने बयान किया और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की, क्या 6 तारीख को आप माफ करेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, माफ करेंगे क्या? और मैं राहुल गांधी के बारे में एक बात जरूर बताना चाहता हूं, यह अभद्र टिप्पणी उनके मुंह से निकलनी हुई, ये आपके संस्कार की बताता है, संस्कार को इंगित करता है कि आपने क्या संस्कार पाए और आपको क्या संस्कार दिए हैं। हम लोग राजनीति करते हैं, हम 10 टिप्पणियां करते हैं। मैंने 10 बातें लालू यादव के बारे में बात की, मैंने राबड़ी देवी के बारे में बात की, मैंने तेजस्वी के बारे में बात की, लेकिन मैंने मुद्दों की बात की, अभद्र टिप्पणी नहीं की। ये राजनीति में ये शहजादे, इन लोगों ने राजनीति का